वेलकम बैक इन अवर्स इन आर क्लासेस। मैं सतीश कुमार आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं इंग्लिश का। इसमें मैं आपको डबल फिगर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, डबल फिगर्स दो तरीके के होते हैं, जिसमें कि ऑप्शंस रहता है आपके दो दो ऑप्शंस अलग अलग रहते हैं, दो फिगर्स में अलग अलग ऑप्शंस। या फिर एक होता है कि ये दो जो ब्लैंक है उनको एक ही ऑप्शन से भरा जाए, और यहाँ पे आपके ऑप्शन चार रहेंगे, लेकिन ये जो डबल डबल दिख रहा है वो आपको डबल डबल नहीं दिखेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आते हैं हमारा आज का जो है, Jawaharlal Nehru University decided to partially roll back the blank in the hostel fees. Human Resources and Development Minister official says after blank protest from the students. अब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कुछ फीस का प्रॉब्लम रहा है, हॉस्टल फीस का, जिसके चलते प्रोटेस्ट हुआ है और उसमें मिनिस्ट्री कुछ बोलना चाह रही है। ठीक है, सेड मतलब किसी ने बोला है, मिनिस्ट्री ने कुछ बोला है। अब आते हैं इसको करना कैसे है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, पहले देखिए जिन जिन वर्डों का आपको मतलब आता है उस पर देखते हैं। प्रोक्योरमेंट आपको नहीं आता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबॉलिशिंग मतलब होता है कोई ऐसा काम जो हो गया है और उसको हम लोगों को हटाना है, कोई रूल या एक्ट। तो ये अगर प्रोटेस्ट है तो इसको एबॉलिश नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये वर्ड आपको आता है तो इसका जानने का मतलब ही नहीं बनता, आप इसको ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एडवेंट एंड टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब होता है कि हो सकता है, लगभग। ठीक है, तो आफ्टर टेंटेटिव प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट यहाँ पर जब सेड बोल दिया है तो सेड के बाद प्रोटेस्ट हो गया है, तो ये टेंटेटिव प्रोटेस्ट आना ये भी नहीं हो सकता है। एडवेंट का अगर आपको मतलब नहीं आता है तो भी चलेगा। सेक्रेटेरियन मतलब होता है कि वो काम जो कोई सेक्रेटरी कर रहा है, तो ये सेक्रेटेरियन यहाँ पे हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री बोल रहा है। ठीक है, ऑफिशियल सेट्स आफ्टर ब्लैंक प्रोटेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। और प्रोफाउंड मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे। ठीक है, तो बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेक्रेटेरियन जो सेक्रेटरी से रिलेटेड आया है, तो ये सेक्रेटेरियन हॉस्टल फीस में नहीं आ पाएगा। अगर ये ह्यूमन रिलेटेड डेवलपमेंट सेकंड स्टेटमेंट के बाद आता तो इसको ले सकते थे, तो ये भी नहीं ले पाएंगे हम। फिर आता है आपका लास्ट ऑप्शन जो कि आंसर है हाइक एंड पेमेंट। हाइक यहाँ पे हो सकता है क्योंकि हॉस्टल फीस है तो उसमें बढ़ोतरी हुई होगी, तभी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हाइक वर्ड मेरा परफेक्ट आ रहा है। वीहेम्ड मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पे। तो प्रोटेस्ट हुआ होगा बड़े पैमाने पे, तभी यहाँ पे मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, वो भी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो हम लोग इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता है तो भी, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको ऑप्शन में कुछ भी अगर वर्ड्स का मीनिंग पता है, वो कैब में आधा भी पता है, तो आप इस चीज को कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि वर्ड जो हम लोग को नहीं आया उसका मतलब भी जान लेते हैं। मैं आपको अलग से बता देता हूँ। प्रोक्रेस्टमेंट मतलब क्या होता है? प्रोक्रेस्टमेंट मतलब होता है प्रोक्रेटमेंट मतलब होता है डिले करना। तो रोलबैक इन डिले इन हॉस्टल फी, ऐसा कुछ सही नहीं लग रहा है। डिसाइडेड टू पार्शली रोल बैक, जब डिसाइड हो चुका है रोल बैक करना है, तो फिर ये प्रोक्योरमेंट यहाँ पे फिट नहीं आ रहा है, क्योंकि डिले करने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, तो इसलिए इस वर्ष नहीं होगा। ऐसे इसका मतलब होता है डिले करना। एडवेंट मतलब होता है अराइवल ऑफ समथिंग वेरी लार्ज इन एक्शन, कोई चीज जो बहुत है मतलब बड़े पैमाने पे होने वाला है, एक्शन इन एक्शन में। ठीक है, उसको बोलते हैं एडवेंट। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द फिलॉसफी एंड द टीचिंग ऑफ द गुरु नानक देव ब्लैंक the corridors of the US Capitol as a powerful American lawmaker and eminent Indian American celebrated the 55th birth anniversary of Guru Nanak and blank that his principles were more relevant today than ever before। अब ये बात चल क्या रहा है यहाँ पे? जो टीचिंग है किनका? गुरु नानक देव जी का, वो कहाँ पर मनाया गया है? या कॉरिडोर्स ऑफ द यूएस कैपिटल मतलब कहाँ जा रहा है? कैपिटल मतलब राजधानी नहीं, ऐसा जगह जहां पर विधानसभा को बोला जा रहा है। यूएस का विधानसभा के बारे में बोला जा रहा है कि उसके हर एक कोने में, मतलब वो शहर जहां है उसके हर एक कोने में मनाया गया क्या? 55th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी का। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो वहां पे एक पावरफुल अमेरिकन लॉ मेकर है और जो एमिनेंट इंडियन अमेरिकन है, उन्होंने मनाया इस चीज को। ये दोनों चीज एक ही लोगों के लिए आ रहा है, इंडियंस के लिए, जो इंडियंस वहां पे लॉ मेकिंग बॉडी में भी हैं और प्रसिद्ध भी हैं, उन्होंने बनाया इसीलिए। दैट, और उनका ये कहना है दैट हिज प्रिंसिपल्स वेर मोर रिलेवेंट, वो अभी ज्यादा प्रचलित में है, देन
एवर बिफोर, जो पहले थे उसके मुकाबले अभी ज्यादा प्रचलन में है, ठीक है। तो इस पैसेज में दो जगह, इस सेंटेंस में दो जगह फिलर्स है। अब उसको हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं कि क्या क्या भर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन है हमारा इकोड, अंडरस्कोर, अनलिफ्टेड, फैमिलियराइज, गोड, फॉरकास्ट, डिसीज, एम्बिनेंट। तब इसमें अगर आपको वर्ड्स आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इकोड मतलब होता है जो बार बार आवाज, एक ही आवाज बार बार सुनाई देता है, उसको बोलते हैं इकोड। अंडरस्कोर मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको बोला जाता है। ऐसा एक सिंबल भी देखे होंगे अंडरस्कोर का, उसको बोला जाता है अंडरस्कोर। तो यहाँ पे दूसरे सेंस में लिया जाएगा इसको। अनलिफ्टेड, फैमिलाइज्ड, अनलिफ्टेड मतलब होता है जो पाबंदी थी उसको हटा दिया गया है। फैमिलाई मतलब जो प्रचलन में है। डिसीज मतलब एक कानूनी कार्रवाई या फिर एक कानूनी के तौर पे जो पैमाना आया है उसको बोला जा सकता है। एम्बिनेंट मतलब होता है लिमिट। गोड मतलब होता है, और फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब होता है जो बताया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग। ये तो अनलिफ्टेड है, निगेटिव सेंस में आया, इसको हटा देंगे। कानूनी कार्रवाई के बारे में बात किया जाता है और लिमिट के बारे में बोला जा रहा है तो ये भी हट जाएगा। फोरकास्ट मतलब क्या होता है? फोरकास्ट मतलब होता है कि अनुमान लगाना। जब फिलॉसफी और टीचिंग की बात हो रही है तो उसमें अनुमान वर्ड नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे ये भी हट जाएगा। तो बचा आपका ऑप्शन क्या है? ये हो गया सही। अब पढ़ के देखते हैं। द फिलॉसफी एंड द टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव इकोड मतलब वो बार बार सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। द कॉरिडोर्स ऑफ द यूएस कैपिटल, यूएस कैपिटल का वो जगह पे जहां पे एक पावरफुल अमेरिकन लॉ मेकर और प्रसिद्ध इंडियन अमेरिकन ने मनाया 551st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक एंड अंडरस्कोर, जिसको समझा गया या महसूस किया गया या फिर अंडरस्कोर मतलब महत्व दिया गया, दैट हिज प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत जो है वो ज्यादा अभी रिलेवेंट है, प्रचलन में है, देन एवर बिफोर, पहले की तुलना में अभी ज्यादा प्रचलन में है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है।